नमस्कार, मनी 9 के खास शो मनी मॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ एक चिंताएं के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं और ख़ासतौर से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के कुछ एक बातचीत करना चाहेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सान्याल जी मौजूद हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट और वीपी बंधन बैंक के। सान्याल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के इसमें। एकदम माय प्लेजर टू बी ऑन दिस पर्टिकुलर शो। सर, आपसे कुछ एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहेंगे एक ये कि जिस तरह की रिकवरी की उम्मीद हम कर रहे थे और ये उम्मीद अब की जा रही थी कि शायद आने वाले दिनों में अब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ एक जो नए कंसर्न आ रहे हैं, खासतौर से जो गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, कम बारिश की आशंका है। दुनिया भर में अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न बने हुए और भारत में भी अभी भी तमाम कोशिशों के बावजूद कंफर्ट जोन से आरबीआई के बाहर है। तो आपको लगता है ये साइकिल चेंज होना कब से शुरू होगा? देखिए, ये चीज़ तो अब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है, क्योंकि जनरली अर्ली स्टेज ऑफ रिकवरी में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ग्लोबली ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेज ऑफ रिकवरी में ही बहुत इन्फ्लेशन का प्रेशर देखने को मिला है। एक चीज़ इसमें था कि सप्लाई डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था कोविड का पीरियड में। मेरा हिसाब से आगे जाके ये सप्लाई डिसरप्शन वाला इफेक्ट थोड़ा सा कम होते जाएगा। और एक चीज़ में मैं थोड़ा कंफर्ट डिराइव करूँगा कि जितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा ग्लोबली देखने को मिला है, इंडिया में नंबर हाई हो सकता है, जनरली डिविएशन फ्रॉम द बैंड इज़ नॉट दैट बिग। सो इंडिया में एक्चुअली कंफर्ट बोथ ऑन द ग्रोथ साइड एंड इन्फ्लेशन साइड थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज ग्लोबली। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, अब तक की उम्मीद, बहुत सारे एक्सपर्ट अब ये कह रहे हैं कि जो गोल्डन पीरियड था बैंक का वो शायद अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे एनपीएस के सबके डाउन हो जा रहे थे। अब जैसे जैसे साइकिल और बैंकों के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे अब घटती जा रही है। बहुत सारे बैंकों ने होम लोन की दरें भी घटा दी हैं। आने वाला टाइम बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा टफ मान रहे हैं आप? और जिस तरीके की सिचुएशन दुनिया भर में देखने को मिल रही है और क्राइसिस देखने को मिल रही है, और अगर भारत में भी इस तरह से अगर नौकरियां जाती हैं, तो क्या आगे फिर से एनपीएस बैंकों के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन केस ऑफ इंडियन बैंक्स, मेरा ख्याल से सिचुएशन इज़ क्वाइट पॉजिटिव इफ़ आई टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। मैं दो तीन चीज़ आपको बताऊंगा। जनरली लोगों का इनकम बढ़ते हुए दिख रहा है, जनरली इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन दिख रहा है, जनरली लोगों का हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है। ये सब में फिनेंशियल सेविंग्स में काफ़ी बूस्ट मिलता है एंड फॉर्मलाइजेशन के वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट का, फॉर्मल क्रेडिट का डिमांड भी काफ़ी बढ़ता है। सो इफ़ आई टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, actually Indian banking in my view is poised for a takeoff rather than any problem if I take a 5-year 10-year kind of a view. So मेरा हिसाब से ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिला है इंडिया में, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेगुलेटर typically has been very conservative all along. Generally banking system is also lot more conservative. So मेरा हिसाब से इधर रिस्क बहुत कम दिखता है। मेरा हिसाब से लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा दिखता है। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में कुछ एक घटनाएं हुई, खासतौर से अमेरिका में, जिसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न आने लगे। हालांकि तमाम रेगुलेटर की तरफ से और तमाम आप जैसे बैंकों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के अंदर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर भारत को इसलिए लेकर के लोग डर रहे हैं, खासतौर से कुछ एक एक्सपर्ट से हमने जो बात की, वो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि 2008 जैसी स्थिति हो जाएगी। क्या सिचुएशन में अंतर 2008 और अब में आप देख रहे हैं? कैसे लोगों को आप, जो तमाम हमारे दर्शक हैं, खासतौर से जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर की, जो आपके बाकी लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग बैंकों में जमा करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट के या बाकी जगहों पर, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, 2008 के साथ इस बार का सिचुएशन में एक दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। एक तो है 2008 का पहले 3 4 5 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बुल रन था। सो लोगों का ऑप्टिमिज्म हर लेवल में, इंडिविजुअल लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल में, बैंकिंग सेक्टर में, पॉलिसी मेकर्स में, सब में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। अभी लास्ट 5 6 7 10 साल हम लोग देखा है काफ़ी इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स हम लोग देखा है, उसमें सब लोग रिलेटिवली लॉट मोर कॉशियस है। दूसरा पॉइंट ये है, जनरली 2008 का टाइम में लिवरेज लेवल इकोनॉमी में, कॉर्पोरेट लेवल में, सब में बहुत ज़्यादा था। अभी लेकिन वो लिवरेज लेवल कंट्रोल में है एंड
जनरली फाइनेंशियल एंटिटीज़ एंड बिजनेस एंटिटीज़ का बैलेंस शीट मैनेजमेंट एंड बैलेंस शीट का हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस लास्ट कई सालों में दिखा गया है. सो ओवरऑल उस टाइप का रिस्क हम लोगों को नहीं दिखता है आज का दिन में. इंडिया तो डेफिनेटली नहीं, इवन ग्लोबली वी डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ रिस्क. हैविंग सेड दैट, मैं ये बोलूँगा इसमें कंप्लेसेंट होने का कोई जगह नहीं है. आपको इस टाइप का सिचुएशन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा. एंड द गुड थिंग इज़ दैट व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑल पॉलिसी मेकर्स, सब लोग बहुत ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल में फोकस बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो चीज़ पॉसिबली 2007-2008 में हम लोग उतना नहीं देखे थे. आखिरी सवालों की तरफ आते हैं. बहुत सारे जो कंसर्न इस बात को लेके हैं कि स्टार्टअप्स के अंदर बड़े ले ऑफ हो रहे हैं और बहुत सारी दिग्गज कंपनियों उनकी वैल्यूएशन को लेकर के भी सवाल उठे. बहुत बड़ी सैलरी वाले लोगों की नौकरियां गई हैं. आपको लगता है इससे जो क्लीन बैलेंस शीट हो रही थी उस पर कोई प्रेशर पड़ेगा क्या आने वाले दिनों में? देखिए, अभी ये एक चीज़ में हम लोग का एडजस्ट कर लेना ही पड़ेगा कि जनरली जो साइकिल ऑफ इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स है, ये साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है और साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है कंपेयर टू 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो हुआ करता था. तो इस टाइप का चीज़ आपको देखने को मिलेगा. बट जनरली जो सेगमेंट में, जो सेक्टर में रिस्क ज़्यादा रहता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी उस टाइप का रहता है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको थोड़ा टेक केयर कर लेता है. आप अगर जस्ट 6 महीना देखेंगे, 1 साल देखेंगे, ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा शार्प अप्स एंड डाउन्स देखेंगे. बट दिस एक्चुअली helps you to believe or helps you to understand that ये सेक्टर का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ही ऐसा है. तो आप जब पॉजिटिव मोमेंटम है तब भी बहुत ज़्यादा जुबिलेंट होने का ज़रूरत नहीं है. जब थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम रहेगा, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट अप टर्न. ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे. चलते चलते जो मनी 9 के दर्शक हैं, एक बैंकर होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, उन तमाम जो खाता धारक हैं बैंकों में, जिनके मन में दुनिया की खबरें पढ़ के डर लगता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? और वो जो निवेशक हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से, उनको क्या कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे? No, I think in case of Indian banking system, there are 2-3 very strong advantages. One is the regulator is a very sound, long-term focused regulator. रेगुलेशन इज़ वेरी कंसिस्टेंट. बहुत सारे सेगमेंट में हम लोग देखा है कि रेगुलेशन थोड़ा सा ओवर टाइम रेगुलेशन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है. इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेशन का डायरेक्शन बहुत क्लियर है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है. और आप बैंक का फंक्शनिंग का स्टाइल देखेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए. इन द सेंस, जनरली ग्लोबली जो वेरियस रिस्क पैरामीटर बोला जाता है, CRAR एट्सेट्रा जो कहा जाता है, जनरली ग्लोबली जो लेवल मेंटेन करते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए रेगुलेशन ही उससे ज़्यादा डिमांड करता है. एंड टिपिकली बैंक्स उससे भी ज़्यादा मेंटेन करता है. तो जनरली सेफ्टी का ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है. एंड बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट जो कि कुछ कंट्री में हम लोग देखते हैं जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जनरली इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हम लोग वो उतना नहीं देखता है. सो जनरली it's a very solid, healthy foundation that we enjoy. And I think it's on, and हम लोगों को भी ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म गेन पे मत जाइए, आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गेन्स देखिए. आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रपोजिशन. सानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनी 9 के इस मंच पर आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे करने के लिए. माई प्लेजर. तो सानिया साहब का मानना ये है कि जो तमाम खाता धारक हैं, वो चाहे निवेशक हों, वो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है. भारतीय प्रबंधन काफ़ी मजबूत है, रेगुलेशन काफ़ी अच्छा है और कभी भी छोटे गेन के बारे में ना सोचें, लंबे अवधि का नज़रिया रखें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा रखें. मनी 9 के लिए विपुल सिंह, नमस्कार.